नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अब रोज़ इसी समय यानी लगभग 9 से 9:30 के बीच में हर दिन एक मुद्दे को हम उजागर करेंगे जो काफ़ी सालों से जो पेंडिंग मुद्दे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स का मुद्दा है, चाहे वो होम गार्ड्स का मुद्दा है, चाहे वो एसपीओस का मुद्दा है, चाहे वो आशा वर्कर्स का मुद्दा है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुद्दा है, चाहे वो लैंड डोनर्स का मुद्दा है, चाहे वो रहबरे खेल का मुद्दा है, चाहे वो रहबरे जंगलात का मुद्दा है। जितने भी मुद्दे, हर एक दिन हम उन मुद्दों को लेकर शासन और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। जो भी समय हमें देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन, सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के कैजुअल लेबर और डेली वेजर के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पे ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने हम फोन लाइन पर उन्हें लेंगे कश्मीर से मोहम्मद यूसुफ भट्ट, जो प्रेसिडेंट है फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स के। उन्हें हम लाइन पर लेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है वो भी आपके समक्ष रखेंगे। आखिर ये अत्याचार क्यों? और जो भी समय में देख रहे, चाहे वो रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, अन्य हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, क्योंकि हर रोज हमने एक मुद्दे को उठाना है। जब तक इलेक्शंस होने को है तब तक हम ये मुद्दे को इसलिए उजागर करेंगे ताकि जो कैंडिडेट भी जो इस समय जो नॉमिनेट जिन्हें किया गया है उन्हें याद करवा सके कि आपने पहले भी यही वायदे किए थे। आज फिर से आपको अगर मैंडेट मिला है तो आप किस तरह से जनता को फेस करेंगे, उन लोगों को फेस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कैजुअल लेबर्स जो डेली लेबर्स है, डेली वेजर्स जो हैं, ये है फॉरेस्ट डिवीजन, सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के। इनसे बात करेंगे आखिर क्या हो रहा है कि लगभग इनको 25 और 30 साल के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? 25 और 30 साल से आपने इनसे काम लिया, तब इन्हें आप बाहर का रास्ता दिखा देते ताकि इनके लिए कोई ऑप्शन भी बचता। अब उम्र के इस पड़ाव में ये ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इस समय हम लाइन पर रहेंगे जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट जो है कैजुअल लेबर्स प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, उन्हें लाइन पर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। जो आज हम इनका मामला, जो इनका जो इश्यू आप तक लेके। हेलो जी नमस्कार मोहम्मद यूसुफ भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी यूसुफ जी बताइए, क्योंकि हमने अब ये एक यानी कि स्ट्रेटेजी बनाई है, निर्णय लिया कि हर रोज हर एक मुद्दा यानी एक मुद्दा लेके जितने भी पेंडिंग जो काम है, डेली वेजर के हो, आशा वर्कर के हो, लैंड डोनर्स के हो, रहबरे खेल, उनके रोज एक मुद्दा, जब तक इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन जब तक होने हैं तब तक इन नेताओं को और सरकार तक आपके मुद्दे लाते रहेंगे। आज जो मुद्दा है, इस समय हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ भट्ट है। क्या कहना चाहेंगे जो फॉरेस्ट सिंध डिवीजन है, आखिर क्यों आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा, पूरी बात क्या है प्लीज बताइए। इस समय जनता हमें आपको सुन रही है, ये प्रशासन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी यूसुफ जी। गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले मैं मीडिया फैसिलिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर दैनिक शिफ्ट टाइम्स का, जिन्होंने हमेशा हमारी मजलूमों की बात आला हुकाम तक पहुंचाई। जी मैं मसला ऐसा बना कि हमारा एक सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल है जी, जहाँ पे 256 लड़के काम कर रहे हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से उन्होंने अपना कीमती टाइम डिपार्टमेंट को दिया है। जी जी बिल्कुल। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है 8 महीने पहले उनका एक इशू, अननेसेसरली एक इशू बनाया है डिपार्टमेंट ने। ये गवर्नमेंट टॉप लेवल का इशू नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते हैं। बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बाहर के जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं जो जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, जो जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को अच्छी तरह नहीं समझते। बिल्कुल हम वो कैजुअल लेबर है जिन्होंने टर्मोइल में, जब जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर थे, तब हमने अपना कीमती टाइम डिपार्टमेंट को दिया है। ये हम जानते हैं कि एक तरफ से जब गोलियां चलती थी कोई बाहर नहीं निकलता था, हमने उस वक्त अपना कीमती टाइम डिपार्टमेंट को दिया है। चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे 2014 में जम्मू कश्मीर में फ्लड का टाइम था। तो बदकिस्मती के साथ आज हमारे साथ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अप्लाई की जा रही है। तो मतलब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। यहाँ जो गांधरबल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन है, वहाँ पे अननेसेसरली हमारे कुछ अफसरों ने, जो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ अफसर साहिबान है, उन्होंने अननेसेसरली इशू बनाया है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे कुछ 1 महीने 2 महीने पहले हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब धीरज गुप्ता साहब है, उसने एक मीटिंग बुलाई है। तो जो मीटिंग उसने बुलाई, उसमें हमारा पीसीसीएफ रोशन जगी साहब था, सीसीएफ कश्मीर रवि कुमार साहब था और बाकी ऑफिशियल्स थे। तो अब कुछ दिन पहले
उस मीटिंग की मिनट्स ऑफ द मीटिंग अब मंजराम पे आ गए। जी जी ये मीटिंग हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की जेर निगरान, ये 10 फरवरी 2024 को हुई है। जी जी तो इसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो अब जो बाहर आ गए हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं जिनको ग्राउंड से दूर दूर का वास्ता है, और जिनको जब कानूनी लिहाज से इनको देखा जाएगा जी जी तो उनको वो टोटली इलीगल है। जी जी तो अब उन्होंने जो अब दूसरा मसला क्या बन गया, 256 लड़के जहां गांधरबल में वेज ले रहे थे, जी जी तो पिछले 8 महीनों से 256 में से 191 की वेजेस रोक दी गई और 65 लड़के अब वेजेस ले रहे थे। अब इन्होंने हमारे जो डिपार्टमेंट में के जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अब डायरेक्शन दी है कि टोटली इनको डिसएंगेज किया जाए। इसका मतलब हुआ कि गांधरबल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल में जो हमारे 256 लड़के थे, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद की है इस सरकार ने। तो मुझे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता था, ये 256 लड़कों का मसला नहीं है, ये 256 फैमिलीज बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल 256 फैमिलीज को इन्होंने आज मुसीबत में डाल चुके हैं। अब आप मैडम मुझे एक बात बताइए, जो कीमती टाइम है, जो कैजुअल लेबरों का कीमती टाइम है, वो तो हमने डिपार्टमेंट को दिया है, और आज 20 साल के बाद ये कह रहे हैं ये इलीगल है। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए, आपको कितने कितने साल हो गए मोहम्मद यूसुफ भट्ट जी, आपको लगे हो सबको कितने 256 लोगों को? हाँ, ये हमारे जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में जो लड़के हैं, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से अपने ड्यूटी फराइज अंजाम दे रहे। और अब जो ये जो लड़के हैं, जो गांधरबल के जो लड़के हैं, जिनको आप आज बाहर का रास्ता दिखाया है, इन्होंने पिछले 8-10 साल से इन्होंने वेज लिए है। तो मैं इस बात से मैं ये बात जानना चाहता हूँ अपने आप शब्द से, बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है, फिर इसका मतलब जो ऑफिसर ने इनकी इतनी देर से सैलरी विड्रॉ की, एक्शन तो उनके ऊपर इस समय, इसका मतलब वो इलीगल काम कर रहे थे क्या? जी हाँ, वही मैं मैडम मैं जो हमारा जो ये गांधरबल का मसला है, एक बहुत बड़ी इशू बन गया है। बिल्कुल मैडम, इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ने 1-2 इंक्वायरीज बैठाई है। जी जी। तो इंक्वायरी जो इसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो कमेंट्स दिए हैं अपने इसमें हमारा एक कंजर्वेटर साहब, देन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल, जी जी, उसने इंक्वायरी जब की है, उसने कैटेगरीज बनाई है, और उसके बाद और एक इंक्वायरी बिठाई गई है जिसमें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ईस्ट जम्मू था एज ए इन्वेस्टिगेशन। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि अब आजकल आज देखो बदमाशी का क्या मकाम है। SRO 520 2017 में बना है, जो यहाँ पे जब कोलिशन सरकार थी भाजपा और PDP की। जी जी। उस वक्त जहाँ पे PDP भाजपा की कोलिशन सरकार थी, तो क्या आज के ये जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पे आए हैं बाहर से, क्या वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने गलत किया है? बिल्कुल। SRO 520 2017 में उस वक्त यहाँ पे PDP भाजपा की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर PDP ने भी गलत किया है क्या? बीजेपी ने भी गलत किया है? बिल्कुल। जहां तक हम ये हमारा पर्सनल, जहां तक हमारा सोच है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाया है, जो अफसर साहिबान यहाँ पे आए हैं, उनको जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। बिल्कुल, यानी कि आपका कहने का मतलब जो भी इस समय ब्यूरोक्रेसी में है, सारे बाहर से आए हुए हैं, और भारत के लोगों को, जम्मू के लोगों का दर्द नहीं है, और ना ही उनको कोई लेना देना है, चाहे कुछ भी हो, किसी का रोजी रोटी छिनती छिने नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है, अगर 15-15 साल से फॉरेस्ट सिंध डिवीजन में आप लोग काम कर रहे हैं, 256 यानी कि 256 लोग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 256 परिवार, फैमिलीज जो कि जैसे भी जितनी भी ले रहे थे, यानी लगे हुए थे। ऐसी क्या आपदान पड़ी कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आज जो ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, वो उन लोगों को जिन्होंने आपको लगवाया, जिन्होंने आपकी सैलरीज तनख्वाहें निकाली हैं, उन लोगों को झुटला रहे और कह रहे हैं सबके सब यानी कि 2 नंबर में लगे हैं। यही कहने का मतलब इलीगल लगे हैं, यानी कि जिन्होंने लगाया, जिन्होंने आप लोगों को सैलरी निकाली, जो भी इस समय आपके ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर होंगे, यानी सबके ऊपर सवाल खड़ा कर दिए इन लोगों ने। मैडम बात अच्छी नहीं, आज ये कह रहे हैं कि ये लड़के इलीगल है। बिल्कुल। अगर इन लड़कों को ये 6 साल से तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल, तो देन इट मीन्स कि ये 6 साल से जब इलीगल थे, तो ये 6 साल में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो गई, जो कौम का पैसा, जो लोगों का पैसा जाया हुआ है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? वो टीडीओ कंसर्न जो है वो अकाउंटेबल है, तो उसको सलाह पीछे क्यों नहीं भेजा गया? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनको भेजा ना। अगर मैडम 1 मिनट में, अगर ये सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में ये लड़के आज 8 साल के बाद, 10 साल के बाद कह रहे हैं कि ये इलीगल है, तो 10 साल इन्होंने जो वेजेस लिए हैं, ये सरकार के खजाने से निकला है। बिल्कुल। तो
ये मल्टी करोड़ स्कैम है। जो वहां का कंसर्न डेपो है, तो उसने कैसे फाइनेंशियल रिजल्ट किए, वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये तलवार हम गरीब कैजुअल लेबरों को के ऊपर ही खटकेगी? क्या उन ब्यूरोक्रेटों के ऊपर नहीं खटकेगी जिनका ये मल्टी करोड़ स्कीम बनता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा यूसुफ जी। देखिए उम्र के इस पड़ाव ने ना आप लोग आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, यानी निकाल के आगे खड्डा पीछे खाई इन्होंने, यही हिसाब किया आपका। पर बिल्कुल आपने सही कहा, करोड़ों का ये स्कैम है। अगर वाकई इनको लगता है इलीगल है, इसका मतलब सरकार के खजाने से इलीगल पैसा निकाला गया। सबसे पहले तो उन अधिकारियों पर शिकंजा कसना चाहिए ना, उन सबको सलाखों के, सही कहा आपने, पीछे फेंकना चाहिए। जो बड़े बड़े मगरमच्छ डिपार्टमेंटों में बैठे हैं उनको ये पकड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ताकत है। हम कैजुअल लेबर मजलूम है, हम पे इनका चलता है। अगर इनमें इतना दाम है, गवर्नमेंट में इतना दाम है, तो इनको बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते हैं? बिल्कुल मल्टी किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम हमारे गरीब जनता के साथ हैं। बिल्कुल यूसुफ भट्ट जी आपने सही कहा कि पहले ही निकाल देते ना, अगर लगता था तो पहले ही रेगुलेटरीज लग रही थी। अगर इलीगल इनको लग रहा था तो जब ये एक साल हुआ था 2 दिन निकाल देते, ताकि आज तक अपना कोई और काम सेटअप कर लेते, प्राइवेट काम ही कर अपना एक सेटअप बना लेते, ताकि आज इन्हें धक्का ना लगता, ना आगे के रहे हो आप लोग ना पीछे के रहे हो। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उन लोगों को शिकंजा कसो, ये आदेश तो निकालना ब्यूरोक्रेसी का कोई बड़ा काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस समय सर चढ़कर बोल रही है, जो मर्जी आएगी वो करेंगे। क्योंकि सही कहा आपने कि बाहर के लोग जब हमारे सर पर आकर नाचेंगे तो फिर ऐसे ही होगा जनाब। इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। अब क्या कहना चाहेंगे आप यूसुफ भट्ट जी, यहाँ के एलजी साहब से, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैडम मेरी हैंडफुल रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है जो सोना बिस्वाइल है, उनसे मेरी हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि ये एक इंसानी मसला है। बिल्कुल ये एक इंसानी मसला है। ये 256 परिवार का मसला है, ये 256 घरों का मसला है। इस मसले को संजीदगी से ले, ये एक इंसानी मसला है। बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ पे अफसर साहिबान बैठे सिविल सेक्रेटरीट में, उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। ये कंप्यूटर अफसर्स है। बिल्कुल इनको मैं अपने अफसर साहिबानों को कह रहा हूँ, आप मुझे डिफरेंशिएट करके दे दो। सोपोज और देदार, जो फॉरेस्ट में, अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करो, सोपोज और देदार में आप डिफरेंशिएट करके दे दो हमें। जो नर्सरी में जर्मिनेशन मिक्सचर होता है, ये हमें बताए कि ये कैसे होता है। ये जो हमारे साहिबान है, ये एसीयू में बैठ के वहां पे हमें तानाशाही के जो हुक्म ऑर्डर से कर रहे हैं। ग्राउंड रियल और है, ग्राउंड में ये वो बंदा जानता है, ये वो लड़का जानता है जो रात के अंधेरी में जंगल को जब जंगल को आग लगता है, इन्हीं कैजुअल लेबर ने जंगल को बचाया है। कैजुअल लेबर ने अपना कीमती टाइम दिया है। बिल्कुल आपने जान जोखिम में डाल के हिफाजत की है। बिल्कुल। और आज बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारे अफसर साहिबान जो सिविल सेक्रेटरी में बैठे हैं, वो पहले तो वो ग्राउंड पे आते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, डंके की चोट पे कहता हूँ, वो तो वहां पे ही ऑफिस में बैठ के सर्दियों में बुलावर और गर्मियों में एसी लगा के वहां से ही तानाशाही चला रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो यहाँ की का पॉलिटिकल सेटअप है, बिल्कुल, चाहे रूलिंग बॉडी जो सेंटर में है बीजेपी, उनके लिए भी ये दर्द सर बने हुए हैं। ये उनको भी किसी खाते में नहीं ला रहे हैं, उनके लिए इन्होंने प्रॉब्लम बनाई। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे होती थी या होगी, वो एक्सेप्टेबल होती है लोगों में। उनको पता है कि कल हमें लोगों के सामने जाना है, हमें लोगों के सवालों का जवाब देना है। ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये तो किसी के सामने अकाउंटेबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। चलिए यूसुफ जी, हमारा काम है आपकी बात को रखना। जब तक हम यही कोशिश करेंगे कि हर दिन, हर एक हफ्ते में आपकी आवाज़ को, कम से कम आपकी ये जो वीडियो, जितने भी आपके फॉरेस्ट जो 256 लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर कहूँगी, जो भी इस समय भुगत रहे हैं वो शेयर भी कीजिएगा। जितने भी डेली वेजर, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फॉरेस्ट। एक दो बातें और मैं और ऐड करना चाहता हूँ जी। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा जो डिपो होती थी ना, लकड़ी टिम्बर डिपो, बिल्कुल, वो देन एसएफसी जो 2017-18 में उसको एसएफसी को दे दिया गया। जी जी। राइट ना, उसको कहते हैं एफडीसी। तो उसमें उस टाइम हमारे कैजुअल लेबर्स उस पर भी लगे हुए थे। बिल्कुल। अगर डिपार्टमेंट ने डिपो को ट्रांसफर किया है एसएफसी में, तो इनको उन लड़कों को भी ट्रांसफर करना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसएसएस को ट्रांसफर किया है एसएससी को। उस वक्त उसको एसएससी कह रहे थे, आज एफडीसी कह रहे हैं। तो इन्होंने एसएसएस को ट्रांसफर किया है उसको, और जो मेन पावर था, मेन पावर को एज इट इज रखा है।
वो दूसरी बात है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग आई है उसकी एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जो इसका एक इन्वेस्टिगेशन अफसर था कंजर्वेटर साहब, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसने उस ऑब्जर्वेशन और मिनट्स में वो मीटिंग में रखी है। उसमें वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में 33 टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन है। और उसका कहना है कि 35 में से 5 ऐसे फॉरेस्ट डिवीजन है जिनमें 50 से ज्यादा लोग लगे हैं। उस कंजर्वेटर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई फॉरेस्ट डिवीजन बहुत बड़ा होगा तो उसमें मेन पावर तो ज्यादा ही लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वेदर इट इज अ परमानेंट एम्प्लॉय और वेदर इट इज अ कैजुअल लेबर, जो जितना बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन होगा उसमें ज्यादा मेन पावर की जरूरत है, और जो छोटा होगा उसमें तो कम ही मेन पावर लगेगा। बिल्कुल। तो बात देखो ना, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि आप देखो ये कौन से चीजें देते हैं, ये कौन से एक्सक्यूज देते हैं। और जो भी ये मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने जो पूरा पढ़ लिया, डिटेल पढ़ लिया है, तो हैरान हो रहा हूं मैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद यूसुफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम जो हमसे हो पड़ेगा हम आप लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। अगर 10 साल से मैडम मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही हमारा एक वाहिद जरिया है, मैं आपके माध्यम से जो हमारे जम्मू प्रांत में जितने भी हमारे फॉरेस्ट डिवीजन है, तो ऑलरेडी तो हमारे सारे जो फॉरेस्ट डिवीजन के जितने भी डिवीजन प्रेसिडेंट्स है कैजुअल लेबर्स की, वो हमारे कांटेक्ट में ऑलरेडी है। और आपके माध्यम से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उन तक मैं आपकी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँ आपके माध्यम से, कि उनको मैं कहता हूँ कि आप तैयार रहे, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब तो ये डू एंड डाई का मकाम है। जी जी। अब हमारे पास बचा ही नहीं है कुछ खोने के लिए, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू के तमाम फॉरेस्ट के, स्पेशली फॉरेस्ट के कैजुअल लेबर को गुजारिश करता हूं कि तैयार हो जाइए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। तभी तो हम अपने लीगल एक्सपर्ट से इसके बातचीत चल रही है। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फॉरेस्ट, खास फॉरेस्ट के लिए बात कहूंगा, जम्मू के जितने भी फॉरेस्ट डिवीजन है, चाहे उधमपुर है, चाहे रामनगर है, चाहे बिलावर है, चाहे रामबंद है, जी जी, जम्मू प्रांत के जितने भी हमारे फॉरेस्ट डिवीजन के डिवीजन प्रेसिडेंट है, मेरी उनसे हैंड टू रिक्वेस्ट है कि आप तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्दी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद यूसुफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर जो है, उनके प्रेसिडेंट हैं। नाइंसाफी हर एक के साथ हो रही है, नाइंसाफी। हम ज़रूर पूछेंगे कि किस बिना पे हमारे नुमाइंदे जो हैं जनता के साथ रूबरू होंगे, किस बिना पर जाकर वोट मांगेंगे कि एक बार फिर से हमें वोट दीजिएगा। तो खुद सोचिए, ये तो जनता को सोचना, हम कुछ नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा कहते हैं लोग, भाई मीडिया वाले भड़काते हैं, सच के सबको पछता नहीं है। जब हम सच का आईना दिखाते हैं फिर इन्हें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम आप लोगों का दर्द समझते हैं। 256 लोगों ने क्या बिगाड़ा था, उन परिवारों ने क्या बिगाड़ा था। यानी ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में इस तरह से सर चढ़कर नाच रही है, सर चढ़कर बोल रही है कि वो जम्मू वासियों को या कश्मीर वासियों को समझते नहीं हैं। यानी हम लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो लोग नहीं, इंसान नहीं समझते हैं, वो कठपुतली समझते हैं। उन्हें पता है क्या करेंगे, बोलेंगे, साथ में पुलिस का डंडा चलाएंगे, चुप हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बनेगी तो पुलिस सामने लेकर आएंगे तो ये लोग डर कर चले जाएंगे। पर थोड़ा तो लिहाज कीजिएगा। अरे सरकारें जनता के लिए होती, जनता के द्वारा बनाई गई होती, जनता के काम करने के लिए बनाई जाती हैं। 256 लोगों का जो हमारे पास इस समय आदेश आया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को यानी बताया गया, लिखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो लिखा है, लेटर लिखा है टू द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट श्रीनगर सर्कल श्रीनगर। अब देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा ऑब्जेक्शंस कंप्लेंट रिगार्डिंग रिलीज ऑफ वेजेस ऑफ 256 फ्रॉडुलेंट। ये वर्ड जरा इस्तेमाल जो देखिए, जो लेटर लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट, साथ ही साथ इलीगल अपॉइंटमेंट कैजुअल लेबर्स ऑब्लिक डेली वेजर्स ऑफ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन रिगार्डिंग एडहॉक स्टॉपेज ऑफ वेजेस ऑफ सम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स ऑफ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन। यानी कि आप कह रहे हैं कि
कुछ कैजुअल लेबर्स की, कुछ डेली वेजर्स की तनख्वाहें रोक दी जाएं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्शन लगा है कि कंप्लेन है इनके रिगार्डिंग कि ये फ्रॉडलेंट से तरीके से लगे हैं, यानी धोखाधड़ी से लगे हुए हैं, और साथ ही साथ इलीगल अपॉइंटमेंट है। तो हम उन्हीं ऑफिसर से जिन्होंने ये चिट्ठी निकाली है, ये उनसे हम पूछना चाहेंगे कि ठीक है, आपने चिट्ठी निकाली, आप कह रहे हैं फ्रॉडुलेंट है, इलीगल है, जो इतने सालों से उनकी सैलरी निकल रही है, जिन अफसरों ने निकाली है, जो उस समय जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो भी इलीगल काम किया उन्होंने भी। तो सबसे पहले तो गाज उन पर गिराइए ना कि अगर वाकई आप कहते हैं इलीगल है, इतना सारा सरकार का पैसा इलीगल तरीके से, यानी आप कह रहे हैं फ्रॉड तरीके से, फ्रॉडुलेंट के माध्यम से, इलीगल तरीके से इतना सारा सरकार के खजाने में से पैसा निकाल कर इन कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को दिया। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़िए ना कि जिन लोगों ने इनकी सैलरीज निकाली हैं। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉडुलेंट तो सही वो हैं, इलीगल तो वो हैं जिन्होंने इनकी सैलरीज निकाली, इन गरीबों को मार मत दीजिएगा। और आज के दौर में एलजी महोदय से हम जरूर कहेंगे, और यहाँ के नुमाइंदे हैं जिन्हें अभी हाल ही में जो कि अभी सीटों का और जरा नॉमिनेशन होना है, अभी और भी कैंडिडेट आएंगे। अभी फिलहाल जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अनाउंसमेंट हुई है, पर ये जरूर कहेंगे कि आप जरूर, जम्मू कश्मीर की जनता ने ही वोट करना है, बाहर के लोगों ने आकर वोट नहीं करना है, ब्यूरोक्रेसी ने आकर। ये ब्यूरोक्रेसी आज यहाँ पर है, कल किसी और जगह अपनी तानाशाही चलाएंगे, पर कम से कम जम्मू के लोगों को विश्वास में तो लीजिए, उनके साथ अन्याय होने से तो आवाज उठाइए, क्योंकि इन लोगों ने ही वोट करना है, इन लोगों ने ही आपको कुर्सियों तक बैठाना है, केंद्र तक बिठाना है। तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी ना कीजिए। हम एलजी महोदय से कहेंगे, डेली वेजर पहले ही रो रहे हैं, एसपीओस का बुरा हाल है, होम गार्ड ने तो बेचारों ने उनकी तो चप्पलें भी घिस गई, उनके तो बाल भी सफ़ेद हो गए चिल्ला चिल्ला कर कितने सालों से। और उसके बाद अगर आशा वर्कर्स की बात करें, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, अब सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। तो जनता ने जब आपको वोट के माध्यम से, यानी कि वोट की जगह जब जनता ने आपको लॉलीपॉप देना शुरू किया ना जनाब, तो बड़े बड़े तख्तो ताज हिलने वाले, ये समझ लीजिएगा। और बड़े ही अफसोस की बात है कि सिंध जो फॉरेस्ट डिवीजन है, उसमें 256 लोगों की रोजी रोटी को छीना जा रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद इनकी जवाबदेही कौन होगी? अगर वाकई ये लोग इलीगल है, तो सबसे पहले तो उन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने पैसे निकाले सरकार के खजाने से। गलती तो उनकी है, इन लोगों की नहीं है। इन्होंने काम किया तो इन्होंने सैलरी ली, इन्हें अपना मेहनताना मिला। अगर गलत था तो ऑफिसर को पकड़ना चाहिए जिन्होंने भी ये लेटर या चिट्ठियाँ निकाली है। हम एलजी महोदय से ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ एलजी साहब, आप पर लोगों को विश्वास, आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, तो कम से कम भले ही आप बाहर से आए हैं, पर यह दिखना चाहिए कि आप बाहर से आकर भी लोगों के दिलों में बस जाएं, ऐसी कोई नीतियां अपनाइए, ऐसे कोई फैसले कीजिएगा। काफ़ी सारे पेंडिंग हैं, तो आप ही अगर कहेंगे तो केंद्र तक बात पहुंचेगी, वरना यहाँ के नेताओं को तो मुंह पर टेप लगी हुई है। कोई भी हो, वो बोलकर राजी नहीं, ना ही उन्हें कोई बोलने देगा। फिलहाल आज का इशू था जो फॉरेस्ट सिंध डिवीजन जो है उनके वहाँ के 256 जो कैजुअल लेबर है उनका था। अगर कल का आप चाहते हैं हम आपके इशू को भी इसी तरह से पुट अप करें, तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिए। हमारा नंबर हमारे ऑफिशियल पेज से आप लेकर, जो भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे हम बात करेंगे आशा वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, जो भी हैं वो प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर रात आपका, यानी 9 से 9:30 बजे हमने ये तय किया है, हम लोगों के इशू को ज़रूर प्रशासन और सरकार तक लाएंगे। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा कि आखिर 256 लोगों के परिवारों का क्या कसूर है। इतने सालों के बाद आप बाहर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।